हेलो बिल्कुल, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का रिजल्ट कब तक आ सकता है। आप लोगों को पता होगा कि सीबीटी 2 का एग्ज़ाम 13 अक्टूबर को कंप्लीट हो गया था। और अगर हम लास्ट ईयर से कंपैरिजन करें, जो कि 2019 आरआरबी एनटीपीसी की जो वैकेंसी थी जिसका रिज़ल्ट 2022 में आया था, तो सीबीटी 2 के बाद उसका जो अलग अलग लेवल्स के एग्ज़ाम हुए थे, तो 4 और 6 के लेवल जो एग्ज़ाम थे उसके होने के बाद ऑलमोस्ट 29 to 30 डेज़ में इसका रिज़ल्ट आ गया था। तो अगर हम इस हिसाब से देखें कि 13 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ था, तो मैक्सिमम 14 नवंबर तक इसकी रिज़ल्ट आ जाने चाहिए। 14 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि इसका चांस कि इसका रिज़ल्ट अनाउंस किया जा सकता है। तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि कब तक अगर इसका रिज़ल्ट आएगा तो पहले क्या होगा। क्या पहले सीधा आ जाएगा कि किसका सीसीटीएस में हुआ है, या फिर स्टेशन मास्टर के लिए आएगा, या साइको टेस्ट या टाइपिंग के लिए क्या आएगा। तो अगर पिछला ट्रेंड हम फॉलो करें तो अभी सीसीटीएस या फिर जो गुड्स ट्रेन मैनेजर है इसकी अभी रिजल्ट नहीं आएगा। अभी जो फाइनल लिस्ट आएगा वो आपका स्टेशन मास्टर का साइको टेस्ट के लिए कॉल आएगा। साइको में जो लोग पास हो जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि इसमें 8 टाइम्स की वैकेंसी आएगी, 8 टाइम्स लोगों को पास कराया जाएगा साइको के लिए। तो जो लोग साइको के लिए आएंगे पहले उनका भी साइको टेस्ट हो जाएगा। अगर 15 नवंबर तक रिज़ल्ट आ जाता है तो, क्योंकि इन्होंने सीबीटी 1 के रिज़ल्ट के बाद ऑलमोस्ट 20 दिन के अंदर एग्ज़ाम करा लिया था। तो सीबीटी 1 के एग्ज़ाम के बाद अगर 20 दिन का अंदर एग्ज़ाम करा लिया, तो अगर सीबीटी 2 के रिज़ल्ट के बाद साइको के लिए बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं देने वाले हैं। अगर 15-16 नवंबर तक रिज़ल्ट आ जाता है तो मुश्किल से 10 से 15 दिन में आपका यहाँ पे साइको हो जाना चाहिए। तो जो साइको की एक्सपेक्टेड डेट होगी, अगर 15 नवंबर तक रिज़ल्ट आता है तो वो हो जाएगी 30 नवंबर के आसपास साइको का हो जाएगा। तो इस साइको के रिज़ल्ट के बाद, जब भी साइको का रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद एक लिस्ट आएगी जिसमें टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो जो लोग यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे टाइपिंग के बाद, हो सकता है कि साइको के रिज़ल्ट के बाद ही आपका सीसीटीएस, जीटीएम और स्टेशन मास्टर का रिज़ल्ट आ जाए, फाइनल रिज़ल्ट। उसके बाद टाइपिंग होगा, क्योंकि जो लोग साइको में डिसक्वालीफाई हो जाएंगे उनको भी टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। इसके पहले वैकेंसीज़ में ये चीज़ें नहीं होती थी। अगर आप 2015 एनटीपीसी वाली बात करो तो वहाँ पे ऐसा होता था कि जो लोग पहले लिस्ट आ जाती थी स्टेशन मास्टर की, इसमें जो क्वालिफाई किया उसी टाइम आ जाती थी टाइपिंग की भी लिस्ट एक ही टाइम पे। अगर आपने स्टेशन मास्टर के लिए क्वालिफाई किया जिसका कट ऑफ ज़्यादा जाता था, और टाइपिंग के लिए अलग से लिस्ट आती थी, तो जो लोग अगर साइको में फ़ेल हो जाते थे उनको टाइपिंग के लिए कंसिडर नहीं किया जाता था। तो कहीं ना कहीं ये अनफेयर है, जो कि बाद में रेलवे ने इसको इम्प्रूव कर लिया। तो आप देख सकते हो कि, तो यहाँ पे पहले क्या होगा कि पहले यहाँ पे CBAT, जो कि साइको टेस्ट बोलते हैं, उसके लिए आएगा। फिर CBAT के रिज़ल्ट के बाद ही आपका CCTS, गुड्स ट्रेन मैनेजर, और जो कि आपका स्टेशन मास्टर, इसका आ जाएगा। फिर आपको टाइपिंग के लिए बोला जाएगा। तो ये रहा इसका कब तक रिज़ल्ट आ जाएगा और आगे का क्या प्रोसेस है। और अगर एक बार देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्योंकि एक तो शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम 2 ही शिफ्ट में हुआ है, लेकिन ये कहीं पे डेटा नहीं है कि सिर्फ एक शिफ्ट का एग्ज़ाम, मतलब एक जोन का एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में हुआ है। जैसे मेरा फर्स्ट शिफ्ट में था, और मेरी शिफ्ट में मैं मुंबई जोन से मैंने अप्लाई किया हुआ है, तो मेरे साथ इलाहाबाद वाले ज़ोन के भी लोग थे और भी लोग। तो अगर किसी का कोई ऐसे ज़ोन में होगा जिसका मुंबई ज़ोन हो या फिर इलाहाबाद ज़ोन हो, उसका सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हो, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ऐसा कोई स्टूडेंट जिसका सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हो और वो मुंबई ज़ोन से बिलोंग करता हो, या फिर इलाहाबाद, या फिर आप अपने रेस्पेक्टिव जोन्स जो होता है आप उसको कमेंट करके बता सकते हो कि मतलब मेरा ये आरआरबी था और मेरा फर्स्ट शिफ्ट में पड़ा था या सेकंड शिफ्ट। अगर अगर कोई मुंबई, जैसे मेरा फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, मैं मुंबई जोन से हूँ, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका सेकंड शिफ्ट में पड़ा था, तो ऑब्वियस सी बात है आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर, क्योंकि मैंने पूरी वेबसाइट पे चेक किया आरआरबी में, मैंने चैट जीपीटी से भी पूछा, तो इसने इसके चैट जीपीटी ने बोला कि जो भी सिटी इंटीमेशन आया है वो उसमें आरआरबी मुंबई जोन में दोनों शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। तो अगर फर्स्ट शिफ्ट में भी एग्ज़ाम हुआ है, 2 शिफ्ट में हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है नॉर्मलाइजेशन होने जा रहा है। लेकिन अगर एक ही शिफ्ट में हर जोन का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है, एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा नहीं थे, अगर एक ही शिफ्ट में हो गया है तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन अगर 2 शिफ्ट में, जैसे कि चैट जीपीटी ने मुझे बताया, तो अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है, आप अपने, अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आप अपने रेस्पेक्टिव जोन्स
कौन से शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम पड़ा था, तो प्लीज़ आप उसे बताइएगा। इन केस अगर नॉर्मलाइजेशन होता है, जैसे अगर रैंक गुरुजी वगैरह के डेटा पे देखा जाए, तो उसमें फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के स्कोर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। फर्स्ट शिफ्ट का एवरेज अगर 71 से 72 के आसपास है, तो वहीं पे जो सेकंड शिफ्ट का एवरेज है वो अप्रॉक्स 79-78 के आसपास है। तो यहाँ पे अच्छा खासा गैप दिख रहा है। तो अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ तो जिनका फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम पड़ा है उन्हें बहुत मेजर फ़ायदा होने वाला है। अभी मैं श्योरली नहीं कह रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। अगर कमेंट में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि मुंबई जोन या इलाहाबाद जोन है, आप अपने जोन से कमेंट करो। अगर किसी का सेकंड शिफ्ट में पड़ा है तो डेफिनेटली आपका नॉर्मलाइजेशन होने जा रहा है। और रही बात कट ऑफ के बारे में, देख लेते हैं कट ऑफ क्या जा सकती है। तो फ्रेंड्स, ऐसे किसी एक पर्टिकुलर जोन का बताना कट ऑफ, क्योंकि जो आपकी रिज़ल्ट आएगा वो जोन वाइज आएगा, तो ऐसे एक कट ऑफ प्रेडिक्ट करना तो पॉसिबल नहीं होगा, सिर्फ टाइम पास ही होगा। तो सबसे ज़्यादा जैसे वैकेंसी थी आरआरबी कोलकाता की, और सबसे ज़्यादा लोग यहीं से फॉर्म डाल दिए हुए हैं, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एवरेज मार्क्स है। तो इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि शायद इसका सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ हो। आई एम नॉट श्योर कि इसका फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है कि सेकंड शिफ्ट में, क्योंकि सेकंड शिफ्ट का एवरेज स्कोर फर्स्ट शिफ्ट के स्टूडेंट से काफ़ी ज़्यादा है। तो कोलकाता रीजन के हाई कट ऑफ के चांसेस हैं। और फिर आरआरबी मुंबई जैसे रहा, आरआरबी मुंबई में वैकेंसी भी ठीक ठाक थी और उस हिसाब से एवरेज स्कोर कम है इसका। अगर हम रैंक गुरुजी के डेटा के हिसाब से देखें तो इसका एवरेज स्कोर 71 है, विच इज़ वन ऑफ द लोवेस्ट। तो अगर ऐसा होता है तो ये फाइनल कट ऑफ में बहुत अच्छा एज यहाँ पे देखते हुए मिलेगा। फिर आपको डिपेंड करेगा कि आप कौन से पोस्ट के लिए जा रहे हो। जैसे कुछ लोगों को स्टेशन मास्टर चाहिए, किसी को सीसीटीएस चाहिए, किसी को गुड्स ट्रेन मैनेजर चाहिए। तो डिपेंड करता है कि आपके जोन में कितनी वैकेंसी रही है और वहाँ का एवरेज स्कोर कितना है। तो मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया था, आप जाके उसे सर्च करके देख सकते हो। तो गाइज़, यही मेरी अपडेट थी। आई होप आपको सही लगा होगा। तो जैसा भी हो कमेंट करके बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।